नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र शेखावत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फॉर यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लूस एंड स्पीडी प्लेटफॉर्म जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों से संग्रहित किए गए टॉप 1000 जीके के वन लाइनर्स जो सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ये वन लाइनर्स आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों को वीडियो को बीच में स्किप ना करें एवं वीडियो को पूरा देखें तथा इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चिन्नौर। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़ायरले ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था? ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून में। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपेबेल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? विप्लव यानी क्रांति, बैरकपुर से। ठीक है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? मेरठ में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे ने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बना दिया गया? 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह है। इसके बाद क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल पद को क्या कर दिया? समाप्त, और वायसराय उसको वायसराय में चेंज
कर दिया था। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आधुनिक भारत के प्रश्नों का इसमें सम्मिलित किया गया और आधुनिक भारत के प्रश्न हर परीक्षा में मिलते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें, बहुत शानदार है और कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की क्रांति में सूत्रपात किया, वह संबंध था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से, ये पता है आपको। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी। एक तो मतलब उसकी फिक्स डेट नहीं थी, वो एक असफल कारण था उसका, क्योंकि क्रांति जो है वो समय से पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। और दूसरी ये जो देसी राजा वगैरह थे, इनमें क्या क्या नहीं था? एकता नहीं थी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार एवं जमींदार ने। इन्होंने नहीं लिया, तो राजाओं ने भी नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गुड़गड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर, महाराष्ट्र। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया? भगत सिंह ने। 1857 में किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1895 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। और ये पता है 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1905 में क्या हुआ था? बंगाली विभाजन बोलते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? मुंबई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम बोलते हैं और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी बोलते हैं इनको, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। अब देखो इसमें सिंग फैक्ट है। फैक्ट इसमें यह है कि एक महत्वपूर्ण सूचना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर, पहले पूना होना था, ये पूना से इसको स्थानांतरित किया गया था बम्बई में, क्योंकि पूना में क्या फैल गया था? हैजा फैल गया था, ठीक है। तो पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हो गया। फिर अगला देखिए आप, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा हुआ कौन था? दादा भाई नौरोजी, जिनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये किसने कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बात, क्योंकि उस समय कांग्रेस भी क्या थी? भारत को आज़ाद कराने में लगी हुई थी। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा
इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72, 72। उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1905 में की। अब देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा है इसलिए मैं आपको बीच में मोटिवेशन देता हूँ, सिंग मोटिवेशन बोलते हैं जिसको, कि जीवन में हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों। और मैंने अब तक, मैं बता दूं, मैंने अब तक कम से कम 10+ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए। 10+ एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई की है और अभी वर्तमान में मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और अपनी सेवाएं निरंतर दे रहा हूँ। तो जीवन में बहुविकल्पीय बनने से बेहतर है, जीवन में बहुविकल्पीय बनने से बेहतर है कि आप एक विकल्पी बने। एक विकल्पी आप बने। एक विकल्पी का मतलब है कि केवल एक ही लक्ष्य अपन को लेके चलना है और उसकी पूरी योजना हमारे पास होनी चाहिए, पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके प्रैक्टिस सेट अपन को लगाने हैं एग्जाम में जाने से पहले। और ये वीडियो जरूर देखना आपको, किसी भी आप एग्जाम आप देने जाओ। ये देखो अपना पहला पार्ट है, इसके बाद में सारे आएंगे, भारतीय संविधान से लेकर इंडिया जीके से लेकर वर्ल्ड जीके से लेकर इसकी सामान्य विज्ञान तक, मतलब विविध और सारे पार्ट में अपलोड करूंगा इस पे। तो वो आपको क्विक रिवीजन के लिए बिल्कुल देखने हैं। और चैनल पे है वो सामान्य विज्ञान के अभी 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, वो आप देख लें जिन्होंने भी नहीं देखे हैं। वो भी प्रीवियस ईयर है, उन क्वेश्चनों में से हर बार रिपीट होते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में है वो 1 एम रखो, 1 एम 1 स्ट्रेटजी, ठीक है। 1 एम होना चाहिए, 1। ये नहीं कि मैं उसकी भी तैयारी कर लूँ उसकी भी कर लूँ, वैसे करता है तो उसका कुछ भी नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ये किसने कहा था कि हम मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी ने कही थी ये बात। ये किसने कहा कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, एल्गिन ने कहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण है, उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता एवं निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भाई साहब। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार, यानी ये 1909 वाले का दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं इसको। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो ये किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1909 का जो मार्ले मिंटो जो अधिनियम था उसके द्वारा की गई थी। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। नरम दल के तो बाकी नेता थे, गरम दल के 3 नेता थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल बोलते हैं इनको, लाला लाजपत राय। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। देखो 1905 में हुआ था बंगाली विभाजन और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। दोस्तों वीडियो बिल्कुल थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो आप देखिए, बहुत शानदार मैटर है इसमें। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के पर तो कौन थी? एनी बेसेंट।
बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन हो गया एक तो, और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। क्योंकि इसमें कारण ये था कि ये जो मुस्लिम लीग है ना, वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति चाहती थी, और बाद में इन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन भी करवा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं जिनको, उनका विशेष रोल था इसमें। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंधित है वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीलाल समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? यह है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को, यह गर्म दल के नेता थे। स्वदेशी आंदोलन शुरू किसने किया? मतलब किसके द्वारा, मतलब क्या रीज़न था स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने में? वो था बंगाल विभाजन के विरोध में, जो 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध इसका जो विद्रोह किया हुआ था, उसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रासबिहारी बोस ने। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। यह किसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे। निष्क्रिय विरोध का के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग कर दी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1905 को, और ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी भारत को सांप्रदायिक रूप से बांटने की। किस नेता ने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आया था 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग हो गया था 1912 में। फिर देखिए इसमें की पॉइंट है एक, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के प्रारंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी और यह काफ़ी हद तक सफल रहा था। गदर पार्टी की स्थापना हुई सन 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में। कहाँ की थी? ढाका में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल वो दोनों एक हो गए थे, साथ में अलग अलग हो गए थे। 1916 में वो एक हो गए थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन में इसको अपनाया गया था। अतिवादी व उदारवादियों के पुनर्कमलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बिसेंट थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, इसके पीछे क्या कारण था? एक विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण दे दिया गया था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर ने। यह भी एक क्रांतिकारी थे। किसने मोहम्मद अली जिंदा को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू ने। लाल पाल बाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंध था? अरविंद घोष। कामागाटा मारू क्या था? ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगतवा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, क्योंकि ये क्या थे? गरम दल के सपोर्टक थे। और इससे पहले कांग्रेस क्या थी? वो नरम दल का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती थी। वो तो रिक्वेस्ट करने में रखती थी, लेकिन ये बाल गंगाधर है ना, ये लाल बाल पाल, वो क्या थे कि बस इन अंग्रेजों को अपन को कैसे भी करके क्रांति करके अपन स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कांग्रेस की जो प्रार्थना और याचिका नीति है वो अंतोगतवा समाप्त हो गई। इसके पीछे हाथ था बाल गंगाधर तिलक का। फिर देखो, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? वह थे चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? सैयद हैदर रजा ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट जिसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, तो इसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के। गरम दल वालों ने अलग गुट बना लिया था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया था? बंगाली विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्ष, जो श्रीमती एनी बेसेंट है वो कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। लॉर्ड ओर्डिंग ने बंगाली विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता किया? एनी बेसेंट ने। दोस्तों देखिए, वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। बहुत शानदार शानदार वन लाइनरों का इसमें समायोजन किया गया है। और मैं बता दूं कि इसमें टॉप जो लूसेंट है, स्पीडी है, प्लेटफॉर्म है, टॉप जो बुक्स है, उनका निचोड़ मैंने इस वीडियो में डाला है। और ये आधुनिक बात के जो वन लाइनर है वो आपके सामने में पेश करने अभी कर रहा हूँ, तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखें। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? अंबिकाचरण मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। वो अंग्रेज था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन को की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग लापने की नीति। उग्रवादी है वो केवल हिंदुओं की गाते थे। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाली विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत का राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। फिर अगला है, हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं। 23 दिसंबर 1907 को यह कथन किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद तथा उपायों को बताया राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की तिथि को लिया गया था 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? कार्लाइल सर्कुलर। गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? सैयद हैदर रजा ने। अब देखिए, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ये प्रश्न अब तक बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता
की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? भगत सिंह ने मार दिया उसको। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्तावबद्ध स्वीकार किया? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस को। बोस ने कहा था ये बात, ठीक है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से, यानी चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु भी कहा जाता है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? क्योंकि उस समय घटना हो गई थी चोरा चोरी कांड, उसके कारण इसको भंग करना पड़ा, यानी बीच में ही छोड़ना पड़ा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। किस कृत्य कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? वर्ष 1928 में। लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण है। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया? वर्ष 1919 का रोलेट एक्ट अधिनियम। इसको गांधी जी ने क्या कहा? काला कानून की संज्ञा भी दी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 की संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये गांधी जी क्या कर रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। तो इरविन जो था उसने गांधी जी क्या किया? एक समझौता किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए आपने एक नया वर्ड सुना है महाराज्यपाल, तो दोस्तों मैं बता दूं गवर्नर जनरल को क्या बोलते हैं? महाराज्यपाल बोलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है लेकिन कई बार आ सकता है परीक्षा में। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जेम्स फोर्ड। प्रांतों में द्वैत शासन था ये ना। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रेमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में इन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या किया था? आमरण अनशन किया था दोस्तों। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। अब वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे वो सहयोगी। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल ओडायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें आप। ये प्रश्न इनमें से मैं डेफिनेटली लिख के देता हूँ कि आपको हर परीक्षा में इनमें से प्रश्न मिल जाएंगे, और क्विक रिवीजन करवाने के लिए है ये। बिल्कुल पूरा टॉपिक पढ़ के अगर आप ये देखते हो तो आपको बिल्कुल परीक्षा से पहले आप देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल इसमें से प्रश्न मिलेंगे। और इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। भारत एवं पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था वो कौन सी के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना हुआ था, क्योंकि ये योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? माउंटबेटन द्वारा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। किसने की हत्या? नाथूराम गोडसे। किसने की भाई? गोडसे ने।
गोली मार दी थी इनके, गांधी जी के। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। प्रश्न ध्यान से देखिए आप। कौन सा भारतीय, पूछा है अपन को, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है परीक्षाओं में, रेलवे, एसएससी, सब परीक्षाओं में, स्टेट लेवल की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब में पूछा जाता है। सदाबहार क्वेश्चन है ये, हर परीक्षा में आते हैं। तो ये सी राज गोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। मैं आपको बता दूं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक ऐसा था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा? एक मोहम्मद इकबाल ने। दीन बंधु के नाम से विख्यात CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। ये पुस्तकें बहुत बार आती है परीक्षाओं में। पुस्तकों का प्रश्न तो आपको हर परीक्षा में मिल जाएगा, इसलिए पुस्तकें आप याद जरूर कर ले। में अभी जो करंट में चल रही है वो, उसके अलावा ये जो गांधी है, BR अम्बेडकर है, जो महत्वपूर्ण जो ये अपने इतिहासकार है और जो व्यक्ति है, उनके बारे में उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी है वो आप याद कर ले। इनमें से प्रश्न जरूर आता है। दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया? 385 किलोमीटर। और इन्होंने क्या तोड़ा था? नमक का कानून तोड़ा था दांडी में जाके। अंग्रेजों ने ये रूल बना दिया कि भाई केवल है ना, कोई नमक नहीं बना सकता उसके अलावा। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हमारा देश, हम चाहे जो करें, है ना। तो इसलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा करके 385 किलोमीटर की यात्रा थी वो, और उसमें उन्होंने यात्रा की और वहाँ जाके नमक बनाया स्वयं के हाथों से। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रोलेक्ट एक्ट को। ये 1919 में आया था। इसमें क्या था कि किसी भी भारतीय को मतलब बिना सूचना के, बिना आरोप साबित हुए भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना की किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, और कांग्रेस उस समय नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। मैं बताता हूँ, किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है बिल्कुल। देखो, पहला विभाजन तो सबको पता है 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, है ना। ये प्रश्न रेयरली मिला है और मैंने इसमें डाला है आपके लिए, महत्वपूर्ण है। तो इसका दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई में 1918 में। सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस प्रश्न के मैं बात बताता हूँ। ये प्रश्न मैंने, देखो, आज के कुछ समय पहले मैंने NDA का एग्जाम क्लियर किया था, उसमें ये प्रश्न आया था उस समय, आप सोच लो। और हर परीक्षा में देखता हूँ मैं इसको लगभग। आजकल देखो थोड़ा ट्रेंड कम बन गया है इनका, क्योंकि आजकल जो करंट की बुक्स है उनके बारे में आता है। लेकिन ये तो जवाहरलाल नेहरू हो गए और गांधी जी हो गए, महत्वपूर्ण जो है ना, उनकी पुस्तकें बड़े को याद होनी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद। ये तो आपको पता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश, बिल्कुल इस वीडियो में आपको बिल्कुल
कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की बनाने की है। अगस्त 1947 आई थिंक, ये अगस्त प्रस्ताव 1947 में आया था। चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया। और भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ रेखा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जात से, ये इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, उसकी इन्होंने रचना की थी जब वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जात से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा वो कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो वो है सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, लेकिन ऐसा कुछ उसमें नहीं था क्योंकि वो एक प्रकार क्या था? व्हाइट कमीशन था। व्हाइट कमीशन क्यों था? क्योंकि उसमें सारे जो अधिकारी, वो जांच अधिकारी थे, वो सारे अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन था? चर्चिल था भाई। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। वो पत्रिका कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन। और देखो इसमें की पॉइंट ये है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। ये किन किन भाषाओं में प्रकाशित होता था? ये महत्वपूर्ण है। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। देख लो ये आदमी वहाँ था दक्षिण अफ्रीका, फिर भी देखो उसने अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ी। एम के गांधी यानी महात्मा गांधी समर्थक किसके थे? दार्शनिक अराजकतावाद के ये व्यक्ति थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण करो भाई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया? तो वो जो स्टेशन था वो था पीटर मारित्यबर्ग। तो दोस्तों इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट यही अपन समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ जो वन लाइनर्स है वो आधुनिक भारत के रह गए हैं, उनको कंप्लीट करते हुए आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक प्रश्न नीचे आपको दिया गया है जिसका उत्तर है वो आप कमेंट में जरूर देवें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेंटिक। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप जरूर देवें कमेंट बॉक्स में, और इसका जो आंसर है मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों नीचे एक जरूरी सूचना है, वो हर वीडियो में आपको बताता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि दोस्तों अगर आप
किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे केंद्रीय स्तर की हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य की हो, कोई सी भी सरकारी भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम हो, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो एक सूचना आपके लिए ये है कि हमारी टीम द्वारा टेलीग्राम ऐप के माध्यम से डेली क्विज टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, जिसके तहत हम क्या करते हैं कि टेस्ट लेते हैं रोज, और क्विज पूरी होने के जस्ट बाद में उसका हैंड टू हैंड आपको रैंक बताई जाती है, और उसका जो पूरा जो मैटर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अब ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और एक सूचना ये है कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें एवं नोट्स की पीडीएफ अभी प्राप्त करें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।